नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। योगी सरकार ने लखनऊ को बनाया वर्ल्ड क्लास सिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बुलडोजर केवल तोड़ना नहीं जानता बल्कि विकास के लिए जमीन भी तैयार करता है। राजनाथ सिंह, योगी जी ने गेरुए वस्त्र में सिंगापुर जापान जाकर केसरिया रंग और पक्का किया। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा। यहाँ के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकियों के बीच मचाई तबाही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का शुक्रवार को लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास केवल कागज का विषय नहीं रह गया है बल्कि प्रदेश वासियों के जीवन में दिख रहा है। इस परियोजना से लखनऊ में करीब 15 लाख लोगों को आवागमन में आसानी होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि IIM रोड से आउटर रिंग रोड तक 28 किलोमीटर के इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाते समय रास्ते में आने वाले 150 से ज्यादा वृक्षों को काटा नहीं गया बल्कि उन्हें दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। ये अपने आप में पर्यावरण के लिए रक्षा की मिसाल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की तहजीब के साथ साथ विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश में रहने वाले भारतवंशी जब लखनऊ आते हैं तो यहाँ के विकास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विदेश में जब भारत के लोगों से मिलता हूँ तो वे यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है, यानी अब ये शहर खानपान की श्रेणी में भी अव्वल हो गया है। विश्व के समृद्ध खानपान की सूची में लखनऊ का स्थान प्राप्त होना गौरव का विषय है। लखनऊ अब दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी यानी ये दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी ने माफिया और गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर जमीन मुक्त करवाई और उस पर विकास का कार्य किया। बुलडोजर केवल तोड़ता नहीं है बल्कि विकास की जमीन भी तैयार करता है। कुछ ही दिनों में 62 किलोमीटर का लखनऊ कानपुर इस एक्सप्रेस वे के बनने से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसकी वजह से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। यहाँ कई सारी डिफेंस फैसिलिटी भी स्थापित की गई हैं। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी उत्तर प्रदेश में होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमों में तबाही मचा दी थी। यहाँ की ब्रह्मोस से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। पाकिस्तान के आतंकी अब 10 बार सोचेंगे कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं। लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहे हैं उसको देखकर मुझे गर्व होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहाँ से सैनिक और संसाधन भेजता है। आप लोगों ने अपना सांसद भेजा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री ने बताया कि योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ स्वच्छता के मामले में कीर्तिमान बना रहा है। सीवरेज सिस्टम को सुधारा जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में लखनऊ पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल में सिंगापुर जापान दौरे पर अपने गेरुआ वस्त्र में गए और खानपान भी वही रखा जो यहाँ था। विदेश जाने पर कुछ लोग अपना रंग बदल लेते हैं, लेकिन योगी जी ने अपना रंग नहीं बदला बल्कि केसरिया रंग और पक्का करके आए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।